अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो स्टैटिस्टिक्स के एक अहम कॉन्सेप्ट डेविएशन के बारे में है। सवाल यह है कि डेविएशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ये किसी वेरिएबल की वैल्यू और किस चीज के दरमियान डिफरेंस या फर्क होता है। हमें दिए गए ऑप्शंस हैं कांस्टेंट, हिस्टोग्राम, सम और फ्रीक्वेंसी। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम डेविएशन की डेफिनेशन को समझते हैं। स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन का मतलब है कि कोई एक डेटा पॉइंट अपने सेंट्रल वैल्यू से कितना दूर है। जैसा कि सवाल में डिफरेंस का लफ्ज यूज हुआ है, इसका मतलब है कि हम सबट्रैक्शन यानी माइनस करने का अमल कर रहे हैं। फॉर्मूला स्क्रीन पे देखें। डेविएशन बराबर है वेरिएबल की वैल्यू माइनस एक रेफरेंस वैल्यू। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि ये रेफरेंस वैल्यू क्या होती है। आमतौर पर ये रेफरेंस वैल्यू सेंट्रल टेंडेंसी का कोई मेजर होता है, जैसे कि मीन या एवरेज। किसी भी डेटा सेट के लिए मीन एक ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स रहती है, यानी तब्दील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम स्कोर्स हैं तो उन सब का एवरेज एक ही नंबर होगा। चलें इस कॉन्सेप्ट को एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 5, 10 और 15। स्टेप 3 में हम सबसे पहले उनका मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो 5 + 10 + 15 को 3 से डिवाइड करें तो जवाब आता है 10। अब इस पूरे डेटा सेट के लिए हमारा रेफरेंस वैल्यू या मीन 10 है। ये वैल्यू फिक्स है और जो चीज फिक्स रहती है इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। अब स्टेप 4 में हम हर वैल्यू का डेविएशन मालूम करते हैं। इसके लिए हम हर वैल्यू में से मीन यानी हमारी कांस्टेंट वैल्यू 10 को माइनस करेंगे। पहली वैल्यू 5 का डेविएशन होगा 5 - 10 जो कि -5 है। दूसरी वैल्यू 10 का डेविएशन होगा 10 - 10 यानी 0। और तीसरी वैल्यू 15 का डेविएशन होगा 15 - 10 जो कि 5 है। आप देख सकते हैं कि हर बार हमने वैल्यू को एक ही फिक्स्ड नंबर यानी कांस्टेंट से माइनस किया है। अब आखिरी स्टेप में हम दिए गए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है कांस्टेंट। ये हमारे कंक्लूजन से बिल्कुल मैच करता है, क्योंकि डेविएशन एक वैल्यू और एक कांस्टेंट जैसे कि मीन के दरमियान का फर्क है। ऑप्शन बी है हिस्टोग्राम, जो कि डेटा का ग्राफ होता है। हम एक नंबर से ग्राफ को माइनस नहीं कर सकते। ऑप्शन सी है सम। हमने डेविएशन सम से नहीं बल्कि मीन से निकाला। और ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी, जो बताती है कि एक वैल्यू कितनी बार आई है। हम इससे भी डेविएशन नहीं निकालते, इसलिए ऑप्शन आ ही सही जवाब है। तो बच्चों, सारा एनालिसिस करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि डेविएशन किसी भी वेरिएबल की वैल्यू और एक सेंट्रल वैल्यू जैसे कि मीन के दरमियान फर्क को कहते हैं। और किसी भी डाटा सेट के लिए मीन एक कांस्टेंट होता है। इसलिए हमारा सही जवाब ऑप्शन आ है।